everyone, welcome back to my channel. So here we have taken reproduction and endocrine system which is of class 8 chapter. ठीक है, क्लास 8 का हम लोगों ने रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर लिया हुआ है. ठीक है, क्लास 8 का. और इसके पहले मैंने एक वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड कर दी है. सो इफ़ यू हैवंट वॉच प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, बिकॉज इन दैट वीडियो आई हैव टोल्ड अबाउट asexual reproduction in which we have learned about हम लोगों ने बाइनरी फिशन एंड बडिंग. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर ली हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली अगर हम देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही होता है विच रिप्रोड्यूस वन और मोर ऑफ इट्स ओन काइंड. ठीक है, मतलब अपने जैसे जो यंग वंस है वो प्रोड्यूस करता है, वो सिंगल ऑर्गेनिज्म ही होगा जो कि अपने जैसे अपने तरीके के यंग वंस को या ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म. बट वेन एवर वी विल टॉक अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो इनमें हमें 2 सेक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, 2 अपोजिट सेक्सेस की ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट इज़ मेल एंड सेकेंड इज़ फीमेल. समझ में आ रहा है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड. ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 सेक्सेस, दैट इज मेल एंड फीमेल. ठीक है, तो इनमें इन दोनों फीमेल और मेल सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है. ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए. तो और ऐसा नहीं है कि मेल या फीमेल से हमारा कोई रिप्रोडक्शन हो पाएगा, ऐसा नहीं होता. कभी भी 2 अपोजिट सेक्सेस की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो वन मोर थिंग कि यहाँ पर है कि जो मेल सेक्सुअल यूनिट होती है, मेल की जो सेक्सुअल यूनिट होती है उसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं या मेल गैमीट बोलते हैं. उसी जगह पर अगर हम फीमेल की बात कर ले तो फीमेल की जो सेक्सुअल यूनिट होती है उसको हम लोग ओवम या एग बोलते हैं या फीमेल गैमीट से भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि इनके फीचर्स क्या हो गए. जब हम बात कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो क्या थे, यूनिपेरेंटल थे ना. यूनिपेरेंटल थे मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस कर रहा था. लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये बाई पेरेंटल हैं. क्या है? बाई पेरेंटल. बाई पेरेंटल का मतलब हो गया कि इसमें हमें मेल और फीमेल दोनों मतलब इनमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है ना. दूसरी चीज़ कि इनमें जो ऑफस्प्रिंग बन के तैयार होंगे, मान लीजिए कि ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, दोनों के फ्यूजन से जो हमें जो भी जाइगॉट मिलेगा, ठीक है, जो भी जाइगॉट मिलेगा, उस जो ऑफस्प्रिंग जिसे आप कहते हैं, जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा, उस ऑफस्प्रिंग में दोनों के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, मेल के भी और फीमेल के भी. कुछ कैरेक्टर्स मेल के आएंगे तो कुछ कैरेक्टर्स फीमेल के भी आएंगे और कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी आएंगे. ठीक है, मेल और फीमेल के साथ साथ कुछ मिक्सिंग कैरेक्टर्स भी आते हैं. जैसे अगर हम एक बात कर लें, मान लीजिए कि मेल की जो आईज़ हैं, एग्जाम्पल है, मान लीजिए ब्राउन है. ठीक, फीमेल की जो आईज़ हैं वो ब्लैक हैं. तो जो ऑफस्प्रिंग है उसकी जो आईज़ हैं वो ब्लू भी हो सकती हैं, ब्राउन भी हो सकती हैं और ब्लैक भी हो सकती हैं. ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग है उनमें कुछ कैरेक्टर्स दोनों के आएंगे, मतलब कुछ कैरेक्टर्स मदर के, कुछ कैरेक्टर्स फादर के और कुछ न्यू कैरेक्टर्स मतलब मिक्सिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे. ठीक है, फिर दूसरी चीज़ कि जब भी इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. मतलब जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स का जब फ्यूजन होगा, अभी आई विल टेल यू व्हाट इज़ गैमीट्स. अभी बताते हैं कि गैमीट्स क्या है. बट जो गैमीट्स का फ्यूजन होगा तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से ही जो फर्टिलाइजेशन है दैट टेक्स प्लेस. ठीक है, तब फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है कि जो मेल गैमीट्स हैं दे आर जनरली स्मॉलर और ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल गैमीट्स. ठीक है, इसको हम लोग इन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं. यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि मान लीजिए मेल के पास मेल गैमीट्स है और मेल के पास
मेल के पास मेल गैमीट है और फीमेल के पास फीमेल गैमीट्स हैं, मतलब दोनों के पास अपना अपना डिफरेंट गैमीट्स हैं, तो इन्हें हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कॉकरोचेस हो गए, फ्रॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गई, फिशेस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, तो एक के पास मतलब उसमें फीमेल और मेल गैमीट्स अलग अलग पाए जाएंगे, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ना। जैसे कि मेल के लिए अलग होगा और फीमेल के लिए अलग होगा। ठीक है, मतलब सॉरी, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग होंगे। ठीक, और दोनों में अलग अपने अपने गैमीट्स होंगे। जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे गैमीट्स की जो कि बाईसेक्सुअल होते हैं, बाईसेक्सुअल का मतलब होते हैं कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जिनमें दोनों गैमीट्स होते हैं एक सिंगल सेम इंडिविजुअल में। सेम इंडिविजुअल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें फीमेल गैमीट भी, मेल गैमीट भी पाया जाएगा और फीमेल गैमीट भी पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि इसमें दोनों बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स एग्जिस्ट इन सेम इंडिविजुअल। मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट भी पाया जाएगा और फीमेल गैमीट भी उसी ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, डिफरेंट नहीं रहेगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट्स उनको बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अर्थवॉर्म दिया है और लीचेस हैं, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें मेल और फीमेल जो गैमीट्स होंगे वो एक ही, मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म में सेम इंडिविजुअल्स में देखने को मिलेंगे। जब हम मोनोसाइट्स की बात करते हैं तो इनमें दो इंडिविजुअल्स रहते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इनकी जो शेप होगा और साइज होगा वो सिमिलर रहेगी। ठीक, जब मलेरियल पैरासाइट्स की हम बात करेंगे तो इनमें दो इंडिविजुअल्स रहेंगे लेकिन वो सिमिलैरिटी उनमें नहीं रहेगी, मतलब कि डिससिमिलर रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये चीज़ देख ली। तो रिप्रोडक्शन के लिए जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मेल की हम लोगों ने जब बात की और फीमेल की जब हमने बात की, तो दोनों के पास जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से उनके गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली अ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जब स्पर्म मतलब जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है और ओवम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है, जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, जब इन दोनों का आपस में मतलब मीट करते हैं या फ्यूज्ड होते हैं आपस में, तो एक नया सेल बनता है जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। और ये जो फ्यूजन है स्पर्म और ओवम का, स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? ये मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकल रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ओवम प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रही है? तो जो एग प्रोड्यूस हो रहा है और स्पर्म जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो फ्यूजन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्यूजन ऑफ एग है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम है, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो क्योंकि गैमीट्स यही होंगे, ये जो स्पर्म है और ओवम है ये गैमीट्स ही हैं, ये कुछ नहीं है, ये गैमीट्स ही हैं। ठीक है, तो गैमीट्स क्या होती हैं? गैमीट्स आर द सेल्स दैट एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द फ्यूजन, जो कि पार्टिसिपेट करती हैं फ्यूजन में। ठीक है, जैसे कि स्पर्म और ओवम की बात की जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब गैमीट्स क्या हैं? गैमीट्स आर द सेल्स दैट एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द फ्यूजन प्रोसेस। तो ये जो स्पर्म एंड ओवम है दैट इज गैमीट। ओके, तो जो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एग और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्पर्म। ठीक है, तो जो ये फ्यूजन का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक नया सेल बनता है। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद एक नया सेल बनेगा, उस न्यू सेल को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। पहले सेल को, जो फर्टिलाइजेशन के बाद पहला सेल बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट सेल बनता है उसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जाइगोट बोलते हैं। समझ में आई बात? तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन 2 डिफरेंट वेज। अब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस होते हैं, ठीक है, 2 तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, ठीक है, 2 तरीके के फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो कि बॉडी के बाहर टेक प्लेस होते हैं, मतलब कि आउटसाइड द बॉडी, मतलब फ्यूजन हो जो होगा ओवम का और स्पर्म का, वो आउटसाइड द बॉडी होगा। कैसे? अब हम लोग कैसे करें? ये ज़्यादातर ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलता है? एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें ज़्यादातर ये फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कैसे? जैसे कि क्या होगा, फ्रॉक की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉक की एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रॉक का। तो उसमें क्या होती हैं कि पहले क्या होगा कि मेल जो है वो स्पर्म रिलीज़ करेगा, ये सारा प्रोसेस वाटर में ही होगा, ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस हम बता रहे हैं वो सारा प्रोसेस वाटर में ही होगा। तो जो मेल होगा वो स्पर्म रिलीज़ करेगा, दैट विल बी इन वाटर, ठीक है, वाटर में रिलीज़ होगा। और जो फीमेल होंगे दे विल ले एग्स इन वाटर, ठीक है। ये भी जो फीमेल जो होंगी वो जो एग्स प्रोड्यूस करेंगे दैट विल ऑल्सो बी प्रोड्यूस इन वाटर, ठीक है। तो जब ये वाटर में प्रोड्यूस करेंगे तो आपस में ये वाटर स्पर्म और ओवम का कहीं ना कहीं पे आप कह सकते हैं ना कि फ्यूजन होगा, ठीक है, और ये वाटर के अंदर ही फ्यूजन होगा, ठीक है। तो दैट फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक प्लेस इन द वाटर, ठीक है, बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये किसी, जैसे अगर हम बात किया हम लोगों ने फ्रॉक की, तो उसने स्पर्म जो रिलीज़ किया और जो फीमेल फ्रॉक्स होंगे जो वो ओवम या एग को प्रोड्यूस करेंगी, तो वो वाटर में ही रिप्रोड्यूस, मतलब वाटर में ही वो प्रोड्यूस करेंगे, बट जो फ्यूजन होगा वो उनके बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, वो बॉडी के बाहर में हो रहा है, ठीक है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल फ्यूजन, ठीक है, उनको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इनमें क्या होती है कि लार्वा स्टेजेस होती हैं। एग्स की अगर हम बात करें तो इनमें लार्वा स्टेजेस होती हैं। अब जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हम जो डेवलपमेंट है किसी भी मतलब फीटस का या जाइगोट का हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो जो इसमें लार्वा स्टेजेस होती हैं, लार्वा स्टेजेस मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस इसमें देखने को मिलती है, मतलब इसमें धीरे धीरे कैसे वो ग्रो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, बट दे विल ग्रो इनसाइड द बॉडी, सॉरी इनसाइड द वाटर, नॉट इन द बॉडी, इन द वाटर, ठीक है। जो आपका लार्वा स्टेजेस जो होंगी, ठीक है, लार्वा जो बनेगा धीरे धीरे, वो जो डेवलपमेंटल स्टेजेस टेक प्लेस होंगी वो सारी वाटर के अंदर ही होंगी, ठीक है, बट अगेन दिस विल बी आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि फिशेस की बात कर ले, फ्रॉक्स की बात कर ले, तो दे ले एग्स इन द वाटर आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। मेल क्या करेंगे, मेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, फिर आपस में उन लोगों का फ्यूजन होगा इन द वाटर, दे लिबरेट देयर गैमीट्स इन वाटर एंड दे फ्यूज, जो आपस में फिर गैमीट्स फ्यूजन होता है एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड दिस स्टेजेस इज कॉल्ड एज लार्वा स्टेजेस, ओके, ठीक है। इसमें पेरेंट बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। इफ़ आई विल टॉक अबाउट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करें तो इनमें फीमेल बॉडी के अंदर में ये फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर में। जैसे कि जब मेल गैमीट क्या करेंगे, जब फीमेल बॉडी के अंदर में जाएगी तो फिर क्या होगी, जब एंटर करेगी फीमेल बॉडी के अंदर में मेल गैमीट्स, तो फिर धीरे धीरे करके फिर जब फ्यूजन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तो फिर धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा एंड दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी कुछ भी नहीं, इनसाइड द बॉडी। और जो ग्रोथ होगी, ठीक है, चाहे वो फीटस की हो या वो जाइगोट की जो ग्रोथ होगी, दैट विल बी इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, कैटल भी आते हैं,
कैट भी आते हैं, डॉग्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, कुछ बर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर है कि तो फिर अगर हम देखें कि अगर इनकी डेफिनेशन के बारे में, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इन दिस मेल रिलीजेस स्पर्म्स इन फीमेल बॉडी and fertilizations occurs inside the female body, and when baby is fully formed then it is delivered out. Okay, अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि due to some medical problem some women are unable to bear babies, ठीक है। कुछ भी मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से दे आर अनेबल टू बेयर बेबीज़, तो इसके लिए बहुत सारे अब बहुत सारे इसके सब्स्टिट्यूट्स तैयार हो चुके हैं। जैसे कि इन सारे केसेस में मान लीजिए कि जो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, फीमेल बॉडी में वो चीज़ मतलब कि जाइगोट, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है तो जाइगोट कहाँ से बनेगा। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो इन सच केसेस डॉक्टर्स फर्टिलाइज द एग आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर, ठीक है। तब इसमें एक आप कह सकते हैं इन्वेंशंस या डिस्कवरीज होती रही हैं इसको लेकर के। तो फिर एक नतीजे पर पहुंचा गया है कि मान लीजिए अगर कोई किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम से अगर कोई भी विमेन या कोई भी लेडी बेबीज़ बेयर नहीं कर पा रही हैं, तो क्या किया जाता है कि उनके जो फर्टिलाइजेशन है ना एग का, वो मदर बॉडी के बाहर कर दिया जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बाहर कर दिया जाता है और उसके बाद यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब जैसे कि आई विल शो यू वन डायग्राम। जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं दिस इज़ ओवरी, ठीक है, ये आपके 2 ओवरीज हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। समटाइम्स दिस फेलोपियन ट्यूब्स गेट ब्लॉक्ड। ये जो फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, इसको ध्यान रखिए, फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। और क्या होता है, ये ओवरीज हैं, इन ओवरीज तक जो स्पर्म है उसको पहुंचने, जब तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचेगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा या जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में ही टेक प्लेस करता है एंड दिस इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब एंड दिस आर ओवरीज, 2 ओवरीज हैं, ये वाइट वाइट है। तब क्या होगा कि कभी कभार ये फेलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं वो ब्लॉक्ड होती हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से ये फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं या ऑलरेडी ब्लॉक्ड रहती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होना है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि सम डॉक्टर्स हैव टेकन आउट सम सॉल्यूशंस ऑफ दैट के अब क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो मदर के बॉडी के बाहर किया जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब जिसे हम लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है कि जो स्पर्म होता है, मतलब सीमन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो हम ले लेते हैं स्पर्म्स, जो मतलब उसमें सीनम में क्या होगा कि बहुत सारे स्पर्म्स होंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार में एक सिक्रेशन में बिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं, बट उसमें हर स्पर्म कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्पर्म उस चीज़ के लिए सूटेबल हो। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात कर ले, अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर स्पर्म की बात चलिए तो सी द डायग्राम ऑफ स्पर्म, ये है ह्यूमन स्पर्म, दैट इज़ हेड, ये जो बीच में आप ये देख रहे हैं दैट इज़ न्यूक्लियस, ठीक है, दैट इज़ दिस इज़ न्यूक्लियस एंड दिस इज़ टेल, जो कि उनको लोकोमोट करने, मतलब लोकोमोशन में हेल्प करता है। एंड ये जो अपर पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। तो हेड का मतलब क्या होता है, हेड में यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये जो बीच में आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, तो इनमें क्या होता है, एक हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है, ठीक है, हेड में हाइड्रोलाइजिंग, ये थोड़ा सा आप जान लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है इसमें एकदम टिप पे, जो कि
जैसे कि जो ओवम होता है उसके जो वॉल्स हैं उनको तोड़ने के लिए काम आता है, ठीक है, ताकि वो उसमें आपस में ये यहाँ पर भी जो न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है आपस में फ्यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम क्या करता है, उस ये जो वॉल है उसको तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। फिर ये जो मिडिल में आप देख रहे हैं इसको हम लोग मिडिल पीस बोलते हैं, जिसे आप कह सकते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है ना, पावर, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया व्हाट वी हैव स्टडीड इन सेल चैप्टर, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, मतलब कि एनर्जी स्टोर जहाँ पर होती है, ठीक है। फिर ये जो टेल है ये क्या करते हैं कि स्पर्म को लोकोमोट करने में, मतलब कि मूवमेंट के लिए, ठीक है, ये मूवमेंट लैशिंग फॉर्म में होता है। ये लैशिंग फॉर्म में जो मूवमेंट है दैट, ये जो मूवमेंट जो हो रहा है, मूवमेंट में कौन हेल्प कर रहा है, दिस टेल हेल्प्स इन द लोकोमोशन, ठीक है। तो ये लोकोमोट करके एग के पास में जाता है, ठीक है, लोकोमोट करके एग के पास में ये जाएगा। समझ में आया इतना? तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जब सीमन निकलता है तो उसमें बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, लेकिन हर स्पर्म फ्यूज़ करने के लिए रेडी नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसमें से कोई एक स्पर्म ही होता है, प्रोड्यूस टू बिलियंस ऑफ स्पर्म्स होंगे, लेकिन उसमें से केवल एक ऐसा होगा जो कि जा करके वो एग के साथ फ्यूज़ करता है। या तो उसमें कुछ, या तो मूवमेंट की प्रॉब्लम होगी, या तो मूव नहीं कर पाएगा, या तो वो स्पर्म वीक होगा, या तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी कि वो वहीं मर जाएगा, वो वहीं डाई हो जाएगा। उसमें से कोई एक ऐसा होता है जो जा करके एग के साथ फ्यूज़ करता है, बिलियंस ऑफ में से केवल एक, ठीक, वो फ्यूज़ करता है, तब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या किया जाता है कि स्पर्म्स, मतलब फ्रेश स्पर्म्स ले लिए जाते हैं और एग्स ले लिए जाते हैं फ्रेश, और उसके बाद ये इनको क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है। उसके बाद कम से कम एटलीस्ट 8 वीक्स के अप्रॉक्स लगते हैं। 8 वीक्स में धीरे धीरे एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक सूटेबल टेम्परेचर पे उनको रखा जाता है, ताकि वो जो हैं वो फर्टिलाइज़ कर सकें आपस में, ठीक है। वो जो गैमीट्स हैं मेल और फीमेल के, वो आपस में मतलब कि कर सकें, फ्यूज़ कर सकें और फर्टिलाइज़ कर सकें। तब उसके बाद अगर वो फर्टिलाइज़ कर जाते हैं, मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन जब हो जाता है, जब ये जाइगोट बन जाता है दोनों के मतलब दोनों के आपस में फ्यूज़ करने से, तब उसके बाद उसको मदर्स यूट्रस में दोबारा से इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो यूट्रस होता है वो थोड़ा सा फेलोपियन ट्यूब है, मान लीजिए ये ऐसे करके है, तो यहाँ पर ही वो आपको यूट्रस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ही जो है वो जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन है, वो मदर्स के वॉम में, या आप कह सकते हैं यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तब एक जैसे नॉर्मल बेबी डिलीवर होता है उसी तरीके से वो डिलीवर हो जाता है। बस जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, बाकी सारा प्रोसेस वो इनसाइड द बॉडी होगा, ठीक है। और फिर बाद में बेबी का जो डिलीवरी होगा वो भी उसी तरीके से होगा जो जैसे नॉर्मल बेबी के तरीके होता है, और वो नॉर्मल बेबी के तरीके ही वो बॉर्न होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और बेबीज़ बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक, इस टेक्निक से जो बेबीज़ बॉर्न होते हैं उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बोलते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो टेस्ट ट्यूब में हुआ है, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ अब ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस का मतलब है कि वो मतलब इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो कि बर्थ देते हैं यंग वंस को। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लें तो दे गिव्स बर्थ टू यंग वंस, छोटे मतलब ऑर्गेनिजम्स को बर्थ, यंग वंस को बर्थ देना हो गया। जैसे मैमल में आप इसमें ले सकते हो किनको डॉग्स को ले सकते हो, कैट्स को ले सकते हो, ह्यूमन बींग्स को ले सकते हो, ठीक है। अब जब ओवी पैरस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ओवी पैरस की अगर हम जब बात करते हैं तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे ले एग्स विच हैच इनटू द ऑफस्प्रिंग, मतलब कि ये एग प्रोड्यूस करते हैं ना, मतलब कि इसमें से डायरेक्ट बर्थ नहीं होगा किसी भी यंग वन का, धीरे धीरे पहले वो एग
प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो एग में से धीरे 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 करके एग के बाद में धीरे धीरे वो सुटेबल टेम्परेचर में से फिर धीरे धीरे जो यंग वंस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल स्नेक्स, बर्ड्स और आप फ्रॉक्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है, द इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैच्ड फ्रॉम द एग्स continue to grow till they become adult, ठीक है। and all animals look after their young ones till they are able to look after themselves and reproduce their own kind for continuity of life। जैसे यंग वंस हुए फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रोथ करेंगे, फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने यंग वंस अपने तरीके के उनके आएंगे और फिर इस तरीके से जो कॉन्टीन्यूटी है लाइफ की वो बनी रहती है। एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो उनकी कार्बन कॉपी एकदम हो रही थी, क्योंकि सिंगल पेरेंट था तो एकदम कार्बन कॉपी आ रही थी। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें कार्बन कॉपी एकदम सेम टू सेम नहीं रहेगी, ठीक है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, मदर के भी और फादर के भी, ठीक है। फीमेल के भी और मेल के भी कैरेक्टर्स दोनों में देखने को इसमें, इस बेबी में मान लीजिए ये बेबी है तो इसमें दोनों के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लाइफ प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, इसी तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, ओके। तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट दिस द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। पहले क्या होगा कि मान लीजिए धीरे धीरे है कि एग्स प्रोड्यूस होंगे जिसमें से कैटरपिलर एक स्टेज है, कैटरपिलर वाली, फिर प्यूपा, फिर उसके बाद एडल्ट बटरफ्लाई बनती है, फिर वो एग, फिर जो बटरफ्लाई होगी वो फिर एग्स प्रोड्यूस करेगी, फिर इस तरीके से प्रोसेस चलता है। और ह्यूमन बींग्स में पहले इन्फेंट, फिर वो चाइल्ड में, फिर एडल्ट में, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा तो फिर वो इन्फेंट में, ओके। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस टॉपिक and in our next video we will talk about the reproductive system in human, in which we will talk about the female and male reproductive parts, okay। See you in the next video. Please, if you like my video, please do a subscribe it, like and share with your friends. See you in the next video. Thank you.